नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं बबीता कासनिया हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूं। अब से पहले की क्लास में हमने देखा था कारक के बारे में। ठीक है, कारक की हमने 4 विभक्तियां देख ली है। कर्ता, कर्म और कर्ण। ठीक है, कर्ता का प्रसर्ग है ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को और कर्ण से होता है से, या साधन के जब उपयोग किया जाता है। जैसे राम ने चाकू से सेब काटा, तो उसका साधन क्या है, कर्ण क्या है, चाकू है। तो जहाँ साधन का या से का प्रसर्ग होता है वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, कर्ण होता है, तृतीया विभक्ति होती है। आज हम देखने वाले हैं संप्रदान कारक। ठीक है, हमने देखा था कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, 8 तरह के कारक, यानी कि 8 तरह की विभक्तियां होती हैं, जिसमें से 3 हम कर चुके हैं, चौथी अभी हम करने वाले हैं। संप्रदान को भी कर सकते हैं, ये को भी होता है, या के लिए या के द्वारा, ये तीनों ही आपको प्रश्न में मिल सकते हैं। संप्रदान के उदाहरण अभी हम देखते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है संप्रदान, यानी कि किसी को दान देना या प्रदान करना। ठीक है, तो संप्रदान का अर्थ होता है किसी को दान देना या प्रदान करने के अर्थ में संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति आती है। अगर मैं कहूँ कि राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, कपड़े दिए, ये हम इसके उदाहरण देख रहे हैं संप्रदान कारक के, कि राजा ने भिखारी को कपड़े दिए। तो राजा कौन है, यहाँ कर्ता है, भिखारी को, तो भिखारी कौन है, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है कि भीख में देना या किसी को दान में देने वाली जो चीज़ है, देने योग्य जो चीज़ है, वहाँ संप्रदान कारक आता है। चीज़ को देने के बाद अगर उससे वापस नहीं लिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक आता है। और कपड़े दिए, ये क्या है, क्रिया है, क्या दिया, कपड़े दिए। तो राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, तो भिखारी को, अब देखिए यहाँ को प्रसर्ग आ गया है, भिखारी को। अगर इसी तरह से ये को प्रसर्ग कर्म में आता है, कर्म यानी कि द्वितीय विभक्ति में अगर आपको मिले तो यहाँ पर आप इसे कर्म कारक नहीं करेंगे, इसे संप्रदान कारक करेंगे। कर्म कारक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दान में दी गई चीज़ हो तो वहाँ संप्रदान होगा। अगर दान में नहीं दी गई हो, जैसे मैं लिखूं कि माता ने धोबी को कपड़े दिए, धोबी को कपड़े दिए। अब धोबी को कपड़े दिए हैं, इसका मतलब कि वो कपड़े वापस आएंगे, पैसे देकर उनको कपड़ों चाहे प्रेस करे चाहे धुलाए तो वो कपड़े वापस आएंगे। तो यहाँ क्या है, धोबी को कपड़े देना, यानी कि एक कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। और ये इसी को अगर ऐसे करें कि माता ने भिखारी को कपड़े दिए, तो यहाँ इसको संप्रदान कारक माना जाएगा। भिखारी को कपड़े दिए। तो कपड़े देने के देखिए 2 भाव हैं, एक है भिखारी को कपड़े दिए, एक है धोबी को कपड़े दिए। तो धोबी को कपड़े दिए उसमें कर्म कारक होगा और भिखारी को कपड़े दिए उसमें
संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति। एक तो यहाँ को का प्रयोग ऐसे होता है, एक ऐसे होता है कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, ठीक है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक आता है रुच धातु के योग में। संस्कृत के हिसाब से रुच धातु के योग में अच्छा जिसको लगता है उसमें संप्रदान कारक आता है। तो यहाँ को अगर आप करते हैं तो ये कर्म नहीं होगा, ये संप्रदान कारक होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान कारक। अपादान कारक यानी कि अलग होने के अर्थ में, अलग होना या डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक आता है, ठीक है। इसके उदाहरण अभी हम देखते हैं। अलग होना यानी कि जैसे कि मैं लिखूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते क्या हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे बालक छत से गिरता है, तो बालक है वो कहाँ से अलग हो रहा है? छत से अलग हो रहा है, छत से गिरता है, छत से अलग हो रहा है, तो यहाँ छत से के अंदर अपादान कारक है। इसके बाद जैसे कि धावक घोड़े से गिरता है, ठीक है, घोड़े से अलग हो गया है, ये गिरता है, घोड़े से गिरता है। तो इस तरह के जो उदाहरण होंगे किसी चीज़ से अलग होने के जो उदाहरण हैं वो इस तरह के होंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बालक छत से गिरता है। कोई चीज़ कहीं से जब अलग होती है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति आती है। और डरने के अर्थ में अगर इसको देखें, ये हमने अलग होने के अर्थ में देखा है, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अभी हम देखते हैं डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में कि बालक शेर से डरता है, शेर से डरता है, तो जिससे डरता है, किससे डरता है? शेर से डरता है, तो जिससे डरता है उसमें क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि लड़का, या लिख सकते हो किसी का नाम लिख सकते हैं हम, राम लिख सकते हैं, राम चोर से डरता है, चोर से डरता है। तो इस तरह से अब चोर से, किससे? चोर से, तो इसके अंदर क्या होगा? जिससे डरेगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। जिससे अलग होता है, जिससे कहाँ से अलग हो रहा है? ये बालक छत से गिरता है, तो कहाँ से अलग हो रहा है? छत से अलग हो रहा है, तो छत में पंचमी विभक्ति। घोड़े से अलग हो रहा है, घोड़े से गिरता है, तो घोड़े में पंचमी विभक्ति आएगी। बालक शेर से डरता है, तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं छठा कारक है हमारा
संबंध कारक। संबंध का अर्थ होता है, संबंध है मतलब किसी का किसी से कोई भी संबंध बताएगा वो संबंध कारक होगा। जैसे का, के, की और रा, रे, री। ठीक है, इसकी क्या है, परसर्ग का, के, की, रा, रे, री। इसके उदाहरण हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से पहचान सकते हैं। इसके उदाहरण हैं कि यह मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो मेरा, रा, रे, री, ये किसका भाई है, मेरा भाई है। तो यह मेरा भाई है, तो इसका भाई से संबंध बताता है। ठीक है, इसके अलावा सीता की बहन गीता है, गीता है। तो यहाँ देखिए सीता की, का, के, की, सीता की बहन गीता है। तो यहाँ भी इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में अभी हम देखते हैं कि इसका परसर्ग होगा में या पर। ठीक है, जहाँ पर में या पर आपको वाक्य में मिलेगा वहाँ अधिकरण कारक होगा। इसका उदाहरण अभी हम देखते हैं कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है। ठीक है, तो चिड़िया का संबंध किससे दिखा रहा है, यह है पेड़ पर, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, तो आप इसे देखकर पहचान सकते हैं। में पर जहाँ पर परसर्ग चिन्ह होगा वहाँ अधिकरण कारक होगा। एक और उदाहरण इसका हम देखते हैं कि घोंसले में चिड़िया बैठी है, घोंसले में क्या बैठी है, चिड़िया बैठी है। तो चिड़िया का संबंध किससे है, घोंसले से है। तो इसको हम में परसर्ग के द्वारा देखेंगे कि जहाँ में परसर्ग होगा वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। इसके बाद हम देखते हैं, लास्ट है ये हमारा 8वां कारक है संबोधन। संबोधन कारक। आज मैं आपको इसी एक ही ब्लैक बोर्ड पे सारा कारक समझा दूंगी। संबोधन कारक है हे या अरे। इस तरह के जो वाक्य आएंगे वो संबोधन कारक से संबंधित होंगे। जैसे मैं बोलूं हे राम, हे राम, आगे जो वाक्य कुछ भी हो सकता है कि ये क्या हो गया या कुछ भी क्या हो गया, कि आपको इन्हें देखकर पहचानना है कि ये संबोधन कारक है, ये क्या हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे अरे, अरे इधर आओ, इधर आओ। तो हे अरे जहाँ आपको मिलेगा वो कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। तो एक बार इसका झटपट से हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कारक की हमने 3 विभक्तियां कर ली थी। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो अन्य शब्दों से बताता है उसे कारक कहते हैं। कारक की 8 विभक्तियां होती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, ये 8 विभक्तियां होती है। कर्ता जो परसर्ग है जब उसमें ने आता है तो ने केवल किसके साथ आएगा, भूतकाल के साथ।
भूतकाल के जो वाक्य होंगे केवल उनमें ने आता है। याद रखिएगा कि भविष्य काल और वर्तमान काल के जो वाक्य आते हैं उनमें कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं जुड़ता है। कर्म कारक, कर्म कारक के अंदर जो को है वो केवल संजीवों के साथ आता है, निर्जीवों के साथ नहीं आता है। और कर्ण कारक में से परसर्ग किसी साधन के लिए आता है, जैसे राम ने चाकू से सेब खाया या सेब काटा, चाकू से सेब काटा, तो साधन क्या है? चाकू है। तो यहाँ पर कर्ण कारक इसके अंदर कहाँ है? चाकू में है। चाकू से जिस से जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। देखिए अब यहाँ पूरा आपको बता देती हूँ, कर्ता राम है, मारा यानी कि ये भूतकाल की बात कर रहा है। भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ यानी कि प्रथमा विभक्ति के साथ ने परसर्ग आता है। राम ने रावण को, किसको? रावण को। तो कर्म क्या है? रावण। और बाण से, उसका साधन क्या है? बाण। बाण से क्या किया? मारा। मारना क्या है? क्रिया है। इस तरह से आप वाक्य के अलग अलग टुकड़े करके देखेंगे तो आपको पूरी व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। संप्रदान को के लिए या के द्वारा। संप्रदान का अर्थ होता है दान देने के अर्थ में, किसी को चीजें प्रदान करने के अर्थ में। राजा ने भिखारी को कपड़े दिए, तो राजा ने भिखारी को कपड़े दान में दे दिए हैं, तो दान में दी गई वस्तुओं के साथ संप्रदान कारक होता है। अगर इसी वाक्य को ऐसे बोला जाए कि माता ने धोबी को कपड़े दिए, तो इसमें कर्म कारक होगा। ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत जल्दी में इन्हें गलत कर देते हैं। देखिए माता ने धोबी को कपड़े दिए, तो इसमें कर्म कारक है क्योंकि धोबी को कपड़े दे के उसे वापस लेने हैं। माता ने अगर भिखारी को कपड़े दिए हैं तो इसमें संप्रदान कारक है क्योंकि भिखारी को कपड़े दे के वापस नहीं लिए जाते। ठीक है। पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, अलग होना या डरने के अर्थ में। उदाहरण है इसका कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, तो इसमें पंचमी विभक्ति है, अलग होने के अर्थ में है। ये बालक छत से गिरता है और धावक घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिरने के अर्थ में ये पंचमी विभक्ति है। और डरने के अर्थ में अगर हम देखें तो बालक शेर से डरता है, तो जिससे डरेगा उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति। राम या लड़का चोर से डरता है, तो किससे डरता है? चोर से डरता है, और जिससे डरता है उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति। संबंध कारक का के की रा रे री, यह मेरा भाई है, और राम की बहन का के की राम की, किसकी? राम की या सीता की बहन कौन है? गीता है। अधिकरण कारक में या पर परसर्ग आता है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया का संबंध किससे दिखाया गया है? इसमें पेड़ से दिखाया गया है। या घोंसले में चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया का संबंध किससे है? घोंसले से। घोंसले में चिड़िया बैठी है। संबोधन कारक हे अरे। हे अरे जिन शब्दों के आगे, जिन वाक्यों के आगे आपको ये हे राम या हे या अरे लिखा हुआ दिखेगा वो संबोधन कारक होंगे। हे राम ये क्या हो गया, या अरे इधर आओ। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कारक जो व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। आगे की क्लास में भी हम इसी तरह से और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ और वीडियोस लेके आते रहेंगे। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आने वाले वीडियोस हैं उनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।